आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लेडी की दीवार के छेद में क्या रह रहा है। तो स्टोरी के स्टार्ट में हम एक लेडी को घर में देखते हैं जो अकेली रहती है। अब इस लेडी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इस लेडी को कुछ मेंटल इश्यूज हैं। एक्चुअली उसे एग्रोफोबिक डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी पर्सन को अपने आसपास की जगह सुरक्षित नहीं लगती है। इस तरह के लोग बाहर जाने से काफी डरते हैं। अगर उन्हें बाहर जाना पड़ा तो वो जगह उन्हें सेफ नहीं लगेगी और पैनिक अटैक्स आने लगेंगे। तो अभी सुबह का समय है और लेडी के हाथ में चोट लगी हुई है। वो अपने हाथ पर फर्स्ट एड करने जा रही है, लेकिन इसी दौरान उसे उसके न्यू बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे ऑफिस में आया था। उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। उसका बॉयफ्रेंड इस बात से काफी गुस्से में था, जिस पर ये लेडी फोन बीच में ही काट देती है। इसके बाद में लेडी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का वॉइस मेल आता है जिसमें वो लेडी से मिलने के लिए उसे बुला रहा था। एक्चुअली उसका एक्स बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अब्यूजिव और वायलेंट था। वो उस पर काफी ज्यादा कंट्रोल रखता था, जिससे इसके चलते लेडी ने अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया और ये बात अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल चुकी है। लेडी इस बात से और भी डिप्रेस्ड हो जाती है। इस चक्कर में उसका ब्रेकफास्ट भी उससे नीचे गिर जाता है। लेडी कुछ और खाने के लिए फ्रिज में आइटम्स को चेक करती है, लेकिन उसके पास में बनाने के लिए भी अब कुछ भी नहीं बचा था, जिससे वो ऑनलाइन ही फूड ऑर्डर कर देती है। अब जब उसका खाना आ रहा था तब तक वो अपने दीवार पर पेंटिंग लगाने लगती है। वो जब कील गाड़ने के लिए हथौड़ी मारती है तभी उसके दीवार में एक छेद हो जाता है। लेडी को लगता है कि शायद इस दीवार के उस साइड में कोई दूसरा रूम है। ये शायद कोई सीक्रेट रूम हो सकता है जिसे छिपाया गया हो। इसी बीच में उसका खाना भी अब आ गया होता है। हम देखते हैं कि लेडी अपने दरवाजे तक को खोलने में भी काफी डर रही है, लेकिन किसी तरह वो जल्दी से डोर को खोल के अपने खाने को अंदर ले लेती है। लेडी इसके बाद में अपने मकान मालिक के पास में कॉल करके उस वॉल के बारे में बताती है और अब ब्रश करने के बाद में वो फिर से सोने के लिए चली जाती है। लेडी सोते समय भी उस होल के बारे में ही सोच रही थी। उसके मन में यह था कि आखिरकार इसके उस पार क्या हो सकता है। अब जब वो सो रही थी तो उसे सपना आता है कि दीवार अचानक से उसके पास आ गई, लेकिन ये सिर्फ उसका ड्रीम था। अगले दिन लेडी उठती है और आज उसका थेरेपी सेशन है। थेरेपिस्ट उससे कहती है कि अब टाइम आ गया है जब तुम अपने घर से निकलकर ऑफिस जाओ। लेडी को तभी खांसी आती है। थेरेपिस्ट फिर कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम बाहर निकलो और अपने लिए खांसी की दवा लेने के लिए जाओ। लेडी उसे इस बात पर एग्री करते हुए एक स्माइल देती है, लेकिन उसकी आंखों को देख के लग रहा है कि उसकी फीलिंग्स तो कुछ और ही है। अब कॉल एंड होने के बाद में वो ड्रेसअप होती है और अपने हाथों में चाबी लेके वो बाहर जाने के लिए रेडी है। वो दरवाजे को घूर रही है और उसके माइंड में एंजाइटी इस समय पीक पर है। उसे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी उसे फिर से खांसी आती है, लेकिन इसी दौरान उसे किसी और के भी खांसने की आवाज सुनाई देती है जो वो दीवार की तरफ से आ रही थी। हो सकता है कि ये उसकी कोई इमेजिनेशन हो। अब ये पता लगाने के बजाय कि ये आवाज कहां से आई, लेडी डिसाइड करती है कि वो खुद को मेडिटेट करेगी। वो वीडियो को देख के खुद को मेडिटेट करती है और शायद वो इससे कुछ रिलैक्स हो पाए। इसी बीच में अब उसके डोर पर कोई आता है और हम देखते हैं कि उसने बाहर ना जाने के बजाय अपनी मेडिसिन को ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था। अब लेडी जब सोने के लिए बेड पर जा रही थी तो उससे पहले वो होल के पास में जाके उसे देखने जाती है। वो देखती है कि इसमें से कुछ बाल बाहर आ रहे हैं। लेडी को कोई आइडिया नहीं है कि ये सीक्रेट रूम क्यों है। वो ऑनलाइन सीक्रेट रूम्स के बारे में सर्च करती है और ऐसा करते हुए वो अब सो जाती है। अब सोते हुए आधी रात में वो दीवार लेडी को अपने पास बुला रही थी। लेडी जागती है और धीरे धीरे वो दीवार की ओर बढ़ती है। हम देखते हैं कि होल के दूसरी साइड कोई लिविंग बीइंग है, लेकिन वो क्या है हमें नहीं पता। लेडी के पास में पहुंचने पर अब उसी होल में से एक जीभ जैसी चीज बाहर निकलती है। वो लेडी अब उसे अपनी जीभ से चाटने लगती है। लेडी को इससे काफी प्लेजर मिल रहा था, मगर हमें अब इतने में पता चलता है कि ये तो बस उसका एक ड्रीम है। कुछ समय के बाद अब उसके घर के डोर पर कोई नॉक करता है। ये उसका एक्स था जो वो उससे बात करने के लिए आया था। लेडी डोर नहीं खोलती है, जिस पर उसका एक्स गुस्से में एक नोट छोड़ के यहाँ से चला जाता है। वो इस बात की रिपोर्ट पुलिस को करती है। वो पुलिस से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेती है ताकि कोई उसे परेशान ना कर सके। ऑफिसर उसे यहाँ एक सिक्योरिटी कैमरा लगाने की एडवाइस देता है। अब जैसा कि वो अकेली रहती थी तो वो अपने सिक्योरिटी के लिए कैमरा सेट कर लेती है। अब जब उसकी खांसी काफी बढ़ गई थी तो वो जाके और भी कफ सिरप पीती है। उसकी दीवार पर जो होल था वो कुछ बढ़ गया होता है और हम यहाँ से किसी अजीब सी आवाज को सुन पाते हैं। ये आवाज काफी क्रीपी थी और अचानक से वो वॉल क्रैक हो जाती है। लेडी की खांसी अब भी नहीं रुक रही थी। इसी बीच में उसे लैंडलॉर्ड का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि शायद वहाँ कोई रेनोवेशन हुआ है, वहाँ कोई भी वॉल को नहीं होना चाहिए था। खांसी के चलते वो बार बार कफ सिरप को पीती जा रही थी। अब सोने जाने से पहले वो अपने डोर को बंद कर
कर देती है ताकि वो वाल उसे ना दिख सके। अब जब आधी रात होती है तो हम देखते हैं कि किसी तरह वो उसी दीवार के पास में ही सो रही थी। शायद इसका अंदाजा उसे भी नहीं है। लेडी अब जागती है और दोबारा अपने बेड की ओर जाने लगती है, लेकिन उसके कदम बढ़ाते ही उसे यहाँ एक दांत मिलता है। उसे लगता है कि ये उसी का दांत है। वो जल्दी से अपने दांतों को चेक करती है, लेकिन यहाँ सब ठीक था। लेडी काफी डरी हुई है और वो जल्दी से अपने कमरे को लॉक करके वापस अपने बेड पर जाती है। दीवार के साइड से अभी भी क्रीपी नॉइस आ रही थी। लेडी अब अपने सिक्योरिटी कैमरे से चेक करने का ट्राई करती है। वो खुद को इसी में देखती है जहाँ वो अपने मुंह से अपने हाथ को निकाल रही थी और इसे निकाल के वो इसे उसी होल में डाल रही है। लेडी इसे देख के काफी शॉक है। उसके अंदर इस कदर का डर था जिससे वो घर छोड़ के बाहर भागने वाली थी, लेकिन उसके एग्रोफोबिक डर के आगे ये डर शायद छोटा था, जिससे वो रुक के इस चीज को फेस करने का डिसाइड करती है। वो दीवार भी लेडी को अपनी ओर बुला रही थी, लेकिन इस बार लेडी के पास में काफी सारी हिम्मत थी। वो अपने डर को साइड में रखती है और एक हथौड़ा लेके उस दीवार के पास में जाके उसे तोड़ने लगती है। अब जब वो दीवार को तोड़ देती है तो वो इसके अंदर जाती है। वो यहाँ देखती है कि अंदर काफी अंधेरा है। उसके कुछ ही दूरी पर एक सिंहासन वाली कुर्सी है। ये लेडी अपने मेडिटेशन के दौरान इसी सिंहासन को इमेजिन करती थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल सिंहासन नहीं है। उसमें जान भी होती है और वो सिंहासन उसे अपनी ओर बुला रहा था। सिंहासन में कोई मैग्नेटिक पावर थी जिससे वो लेडी उसकी ओर खींची चली जाती है। लेडी अब उस सिंहासन के पास में है। वो उसके ऊपर बैठती है, जहाँ इस पर बैठने के बाद उसकी फीलिंग्स अलग ही लेवल की हैं। सिंहासन पर बैठने पर लेडी को काफी रिलैक्स फील हो रहा था। इतने में वो सिंहासन उसे अपने अंदर समाने लगता है। ऐसा लगता है कि वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। लेडी अब अपने आप को छुड़ाने का ट्राई करती है और जब वो उसके चंगुल से छूटती है तो फिर अब वो अपने हथौड़े को उठाकर इस सिंहासन को मारने लगती है। इतने में अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लेडी अपने घर के बाहर है। लेडी का जो असली डर था उसे वो जीत चुकी है। उसने अपने घर की दीवार तोड़ी और अब वो बाहर है। उसके अंदर का फियर अब शायद खत्म हो चुका है और शायद ये डर ही था जो उसके अंदर का रियल मॉन्स्टर था। इसी के साथ में ये शॉर्ट मूवी यहीं पर एंड होती है। तो ये थी एक शॉर्ट हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस शॉर्ट मूवी का नाम है स्टको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।